ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से। कहाँ से शुरू करना है आज? 27 से। पक्का? किसने किसने नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बताओ। किसी ने नहीं पढ़ा? Good. आपने मैंने किसने रीडिंग किया? जिसने रीडिंग किया उसको डबल प्रसाद मिलेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्ताक्ष ओम शुभादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे विशेष तीन बजे शुरू होगी ज्ञान और 3 बजे शुरू होगी। आदि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने पढ़ा था भगवद गीता अध्याय श्लोक संख्या 26। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ना तुम सोची तुम अर्हसि, ज्यादा विचार मत करो। जब गुरु का आदेश आता है, भगवान का आदेश आता है, विचार नहीं करना चाहिए। विचार कब करना चाहिए? जब हमारे पास ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत ज्ञान है गुरु का या भगवान का, और उस ज्ञान के कारण अ, उस ज्ञान के कंपैरिजन में हमारे पास बड़ी सेवा आ गई कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान से भी ज्यादा बड़ा सेवा है। कभी कभी मिल जाता है, चैलेंजिंग सेवा मिल जाती है ना। प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को सेवा देते थे, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ऐसा नहीं बोलते थे बैठा के ट्रेन दिए सिखा के कुछ नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे तुम ये काम करो जाओ बस। अब वो भक्त को क्या है, वो भक्त फिर वहां पे बैठ के नाम जप करके। म्यूट करो पाठ प्रभु, क्यों बार बार आवाज आ रहा है? रोज जी आप ही होस्ट है। मैं होस्ट हूँ क्या? यस ब्रो। एक मिनट, आप किधर हो? आप दिखी नहीं। यू आर को होस्ट नाउ। ओके ब्रो जी। तो प्रभुपाद जी भक्तों को सेवा देते थे, वहां पे फिर भक्त लोग दिमाग लगाते कैसे खाते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को, नहीं, हरिदास ठाकुर को, जाओ प्रचार करो। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने बुद्धि लगाया कि महा तभी ना पतित पावन बनेंगे। तो हम दुनिया का सबसे पतित आदमी ढूंढेंगे और उसको महाप्रभु के चरण में लेके आएंगे और महाप्रभु उसका उद्धार करेंगे और महाप्रभु का नाम फेमस होगा पतित पावन। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु का नाम, महाप्रभु पतित पावन नहीं है, उद्धार करने के बाद महाप्रभु ऑलरेडी पतित पावन है। लेकिन प्रचार के लिए फेमस होना जरूरी होता है, प्रचार के लिए फेम चाहिए।
देखिए दुनिया जो है उसी चीज को ज्यादा आसानी से स्वीकार करती है जो चीज फेमस होती है ना। अभी आज के समय पे अगर किसी को बोलो कि आप ऑफिस जा रहे हो धोती कुर्ता पहन के जाओ, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आजादी मिली थी उस समय लोग धोती कुर्ता ही पहन के जाते थे, चाहे फैक्ट्री हो चाहे ऑफिस हो। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो भी धोती कुर्ता ही पहन के घूमते थे। उस समय वो फेमस था। अभी आप नरेंद्र मोदी को बोलो धोती कुर्ता पहनो, हालांकि कुर्ता पजामा पहनते हो, कुर्ता पजामा और सारे लोग हैं जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसीलिए फेमस होना चाहिए, है ना। क्योंकि ज्यादा लोगों को प्रचार करना तो ज्यादा लोग आकर्षित होंगे तब प्रचार करेंगे ना। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु गए बनारस, बनारस में भगवान गए प्रचार करने, भगवान कूद रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन। एक मायावादी सन्यासी था। वो मायावादी सन्यासी जो है वो भगवान का निंदा कर रहा था। तो भगवान के जो भक्तों ने सुना तो भगवान को जाके बोला, भगवान ये अच्छी बात नहीं है, आपका निंदा हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। भगवान बोले करने तो क्या फर्क पड़ा। बोले नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा है, कम से कम आपका निंदा होगा तो लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, तो आपका प्रचार होना चाहिए। भगवान बोले ठीक है मीटिंग फिक्स कराओ। तो मीटिंग फिक्स कराया प्रकाशानंद सरस्वती के साथ। मीटिंग फिक्स हुई तो भगवान ने प्रचार कैसे किया, भगवान फेमस कैसे हुए। सारे सन्यासी को आसन रखा था सन्यासियों को बैठने के लिए, भगवान उस जगह पे जाके बैठे ही नहीं, जगह पे जिस जगह पे उनका आसन रखा था। आपके लिए कहाँ पे सीट रखा है वहां पे आप जाके बैठ गए तो नॉर्मली उसमें कोई थोड़ी, उसमें कोई फेमस होगा, उसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। महाप्रभु क्या किए, महाप्रभु जाके उस जगह पे बैठे जहाँ पे लोग पैर धो रहे थे। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनका पहला गुण होता है धन्यता। सन्यासी मतलब सत्य, जो भगवान का सेवक है, 24 घंटा जो सेवा करता है उसको सन्यासी। भगवान जाके उस जगह पे बैठ गए। उन्हें इग्नोर किया, बोले अरे उसको कुछ समझता नहीं है, कुछ ऐसे ही सन्यासी बन गया। 24 साल में कोई सन्यासी बनता है क्या? ऐसे ही पागलपन में सन्यास ले लिया है उसने, उसका दिमाग नहीं है इसीलिए बैठा हुआ। फिर भगवान ने वहां से प्रचार किया। कैसे प्रचार किया, बोल के किया नहीं, भगवान ने फिर अपना तेज प्रकट किया। भगवान के शरीर से तेज निकलना शुरू हो गया, प्रकाश निकलना शुरू हो गया, लो निकलना शुरू हो गया। इतना तेज हुआ कि पूरा लाइट ही लाइट हो गया हर जगह, है ना। तब सब लोग बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और वन शॉट चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जितने सभा में आए थे सबको भक्त बना दिया। अभी शास्त्रार्थ होगा तो कौन भक्त बनेगा, जो थोड़ा बुद्धिमान है या, है ना, इसको थोड़ा बुद्धि है। लेकिन सबको एक साथ भक्त कैसे बनाया, फेमस हो गए। प्रभुपाद जी जब फेमस हुए तब जाके भारत के लोगों ने स्वीकार किया। नहीं तो जो बुद्धिमान लोग थे वो प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट करते थे, प्रभुपाद जी का तारीफ करते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार दास जी गीता प्रेस के मालिक हैं, उन्होंने किया। सुमति मुरार जी उन्होंने किया, है ना। और भी कई लोग हैं, बिजनेसमैन है, लाल बहादुर शास्त्री ने किया। कई सारे बड़े बड़े लोगों ने किया, सराहना किया, स्वीकार किया प्रभुपाद जी। लेकिन जब प्रभुपाद जी फेमस हुए तो बहुत सारे लोग आ गए, हमको भी आपका शिष्य बनना। एक बार तो प्रभुपाद जी जा रहे थे यूपी की तरफ से, लखनऊ या किसी स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी थी। बहुत सारे लोग आ गए कि स्वामी जी मिलना है, स्वामी जी मिलना है। प्रभुपाद जी बैठे थे और उनके सारे शिष्य लोग बैठे थे तो मिलने नहीं दे रहे, और धक्का कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, नहीं हमको स्वामी जी से मिलना। तो प्रभुपाद जी बोले लेट देम कम, आने दो उनको। तो वो लोग आ गए, आके तुरंत प्रभुपाद जी के चरणों में बैठ गए, बोले स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद।
प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा आशीर्वाद चाहिए तुमको सच में? बोले हाँ सच में चाहिए। प्रभुपाद जी बोले मेरा आशीर्वाद मिलेगा तो ऐसे लोग मिलेंगे, सब टकलू हो गए सन्यासी वेश में बैठे थे। प्रभुपाद जी बोले ये मेरा आशीर्वाद है, चाहिए क्या? तो नहीं चाहिए, धन्यवाद स्वामी जी। तो वो लोग सच में आए थे क्या भक्त बनने? नहीं। ओ ठीक है, बाबा है, थोड़ा चरण छू के आशीर्वाद दे दो। फिर प्रभुपाद जी ने पता ही बंद कर दी इस्कॉन में चरण छूना। और अपने गुरु का छूते हैं, वो भी गुरु परमिशन देते हैं तब, तब जाके चरण छूते। चरण छूने का मतलब, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्ता भुंक्ता अवशेष तीन महाबल। ये तीन पावर है कि भक्तों का चरण का धूलि, भक्त पदे धूलि, भक्त का चरण का धूल, भक्त पदे जल, भक्त के चरण का जो जल है, चरणामृत, उनका चरण धूल, भक्त भुंक्ता अवशेष, भक्त ने पाने के बाद, भुंक्ता मतलब पाने के बाद, भक्त ने पाने के बाद जो अवशेष बचा है, जो जूठा बोलते हैं जिसको, बचा है, कहते हैं ये तीन महाबल है, ये बहुत बड़ा बल है। लेकिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बताते हैं इस बारे में कि भक्तों के चरण का धूलि का मतलब ये है कि भक्तों के शब्दों का पालन करना, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ साधु, साधु का आदेश पालन करना साधु का चरण धूलि है। तो पूरा वृंदावन भरा है, पूरा मायापुर भरा है चरण धूलि से, सब लोग जाके आए हैं। किसी को आया चार हाथ? नहीं है। राइट। तो इसीलिए हमें, तो ये साधारण जनमानस है, उनको आकर्षित करने के लिए थोड़ा प्रचार, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो केवल ऐसी वस्तु के बारे में सोचते हैं जो वस्तु महत्वपूर्ण है, किसी भी वस्तु के बारे में नहीं सोचते। अभी आजकल लोग किस बारे में सोचते हैं? कोई मोबाइल लेने के लिए सोचता है, कोई कार लेने के लिए सोचता है, कोई बिल्डिंग लेने के लिए, कोई किसी का झोपड़ा है तो वो सोचता है कि एसआरए मिल जाए, किसी को एसआरए है तो सोचता है 1 BHK प्राइवेट में मिल जाए, किसी को प्राइवेट में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, सेपरेट बंगलो, है ना? कितना सोचते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो अपना खुद का एक कॉलोनी होना चाहिए, अलग अलग कॉलोनी बना के रखा है, बैंकों का कॉलोनी अलग है, और क्या कहते हैं, जो पुलिस वाले हैं उनका कॉलोनी अलग है, आरपीएफ का कॉलोनी अलग है, अलग अलग कॉलोनी बनाते हैं। फिर कुछ लोग अपना कॉलोनी, अपना कंप्यूटर कम्युनिटी का कॉलोनी बनाते हैं, है ना? ऐसे बहुत है, लोग बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोग कपड़ा खरीदने के लिए, कुछ लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए, है ना? माताएं तो दिन भर, है ना, विचार करते रहते हैं भक्ति का। नहीं, गलत नहीं होता। लेक्चर डर लगता है ना थोड़ा, लेक्चर के बाद कोई आ जाएगा तो प्रभु जी थोड़ा बात साइड में आप बात करना। माता ही से बात करने को डर लगता है, मुझे क्या, उनके पति को भी डर लगता है। ऐसा नहीं मुझे ही डर लगता है, उनके पति को भी डर लगता है। तो वो लोग सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं छोटी छोटी चीजें। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये सब नहीं सोचता है। आप लोग जो हो, आप लोग वो लोग नहीं हो जो संडे को यहाँ वहाँ घूमना, पार्टी करना, ये सब करना। आप लोग अलग लोग, जिन्हें पार्टी नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, तामसी राजसी आनंद नहीं लेना है, जिन्हें भगवान की भक्ति करना है, सीखना है भगवान की भक्ति करना। एक वो तो प्रीति वर्धनम में लोग आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे प्रसाद चल रहा है अभी, मैं लोग आते हैं। नहीं, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। भक्ति करना और भक्ति में आगे बढ़ना दो बात है। भक्ति करना मतलब ठीक है, जैसे तैसे चल रहा है चलाओ, धक्का धक्का मार गाड़ी चलाओ। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब अब सीखने का भाव है कि मैं सीखूंगा आगे बढ़। तो न तुम सोच तुम हंसी, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन ऐसी चीजों के बारे में मत सोचो कि शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाने दो। अरे कुछ केमिकल बर्बाद हो गया तो क्या नुकसान? शरीर केमिकल से बना है, कुछ केमिकल बर्बाद हो गया तो क्या नुकसान? तो भगवान कह रहे हैं, और फिर इसके लिए भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि अगर तुमको लगता है शरीर खत्म भी हो जाएगा, तो कौन सा शरीर खत्म होगा? जो जिसने जन्म लिया है वो खत्म होगा। जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
है ना। जिसका जन्म हुआ है उसी का मृत्यु होगा, और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका मृत्यु नहीं होगा। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं आत्मा जो है पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हैं, ये सब आत्मा, इनका कभी मृत्यु होगा ही नहीं। क्योंकि मृत्यु किसका होगा? जो मृत्यु तुम इन आंखों से देख रहे हो वो मृत्यु केवल शरीर का होगा, एक दिन तुम्हारा भी मृत्यु होगा, उसमें चिंता करना नहीं है। हम्म? तस्माद परिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अभी सेम जो शब्द है, न नैनम शोचितुम अर्हसि न तुम शोचितुम अर्हसि, 2 बार भगवान ने बैक टू बैक श्लोक पे रिपीट किया है। अर्जुन बिल्कुल सोचो मत, बिल्कुल चिंता मत करो। सेम श्लोक है, सेम शब्द है, देखो। नैनम शोचितुम अर्हसि न तुम शोचितुम अर्हसि, शोचितुम अर्हसि 2 बार यूज किया भगवान ने। ये अर्जुन मत सोचो, भगवान फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे बाबा मत सोचो मत सोचो, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं डोंट थिंक, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, शरीर के बारे में मत सोचो। क्यों भगवान इतना फोर्स कर रहे हैं? अर्जुन को एक बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा ना, यस अर्जुन को समझ में आ जाएगा, लेकिन हम जैसे बुद्धिमान लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो अपने आप को अर्जुन से भी ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। उनके लिए भगवान फोर्स कर रहे हैं, और भगवान बार बार यही यूज कर रहे हैं। देखो, इसके पहले 25 में भी सेम श्लोक यूज है, नानु सोचितो महर्षि, नानु सोचितो महर्षि, नैनम सोचितो महर्षि न तुम सोचितो महर्षि। मत सोचो मत सोचो मत सोचो, है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, क्यों 3 बार बोल? कलयुग के लोग सुनते नहीं ना, कलयुग के लोग सुनते नहीं ना। इसके लिए शादी का भी सिस्टम यही है, कुबूल है कुबूल है कुबूल है, फिर शादी हो गई। एक बार बोला तो मानते, मौलाना को भी भरोसा नहीं होता, शादी कराने में पंडित को भी भरोसा नहीं होता है। एक बार कबूल है बोला तो फॉलो करेंगे, अभी तो 3 बार बोल के भी फॉलो नहीं करते। तो 3 बार। हम्म? और कलैव नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है। तो भगवान भी यहाँ पे 3 बार बोलते हैं, सोचो मत सोचो मत सोचो मत, डोंट थिंक, फोर्स कर दे रहे भगवान। अरे भगवान कहते हैं अब क्यों, क्यों जो आत्मा है वो तो कभी नहीं मरेगा, आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है, अब शरीर खत्म होगा, तो शरीर के लिए नहीं सोचना है। लेकिन अभी अर्जुन बोलेगा लेकिन मैं तो सामने देख रहा हूं ना, शरीर है अभी खत्म हो गया तो मुझे तो दुख होगा ना, जो चीज मेरे सामने है, भी ये करता है घूमेगा तो दुख होएगा ना। हाँ। तो भगवान इसके लिए कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेव। भगवान बोलते हैं जो पहले प्रकट नहीं था अभी प्रकट है, बाद में फिर अप्रकट हो जाएगा, उसके बारे में क्यों सोच रहे? एक वस्तु है जो पहले थी नहीं, अभी आपके पास आई है, फिर वापस जाएगी, आपको पता है, फिर क्यों टेंशन ले रहे? हाँ? और भगवान क्या कहते हैं, कौन है? भूतानी, भूतानी मतलब आत्मा और सूक्ष्म शरीर। आप लोग आगे आगे आगे, ओनली जेंट्स। हाँ, तो भगवान कहते हैं अव्यक्त आदिनी भूतानी, तो कौन, कौन पहले प्रकट नहीं था अभी प्रकट है बाद में अप्रकट होगा? भूतानी, ये जो शरीरधारी जीवात्मा है वो, जीवात्मा उसको बोलते हैं जिसने शरीर धारण की हुई आत्मा को जीव कहते हैं, या जीव आत्मा। आत्मा जो है, आत्मा हमेशा से मुक्त है, आत्मा को कभी बंधन न था न है न रहेगा, आत्मा हमेशा से। लेकिन आत्मा जब शरीरधारी बनती है, जब अपने आप को शरीर धारण करने वाला समझती है, तब वो जीव बन जाती है। इसीलिए तब आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। इसीलिए आत्मा जो है, अगर ये ऊपर वाला शरीर भी नहीं रहता तो भी अंदर वाला शरीर रहता है, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर, वो रहता ही है आत्मा। ये भुवन में, ये ब्रह्मांड में आत्मा घूमती है, क्यों घूमती है? क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो रहता है उसके पास। जिस दिन वो सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया या स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया, आध्यात्मिक हो गया, वही मन बुद्धि अहंकार जब आध्यात्मिक हो जाता है, तो यही आत्मा भौतिक संसार में, भौतिक ब्रह्मांड में घूमने की जगह ब्रह्मांड का कवर फाड़ के आगे निकल जाता है।
और ब्रह्मांड का जो कवर है उसमें लेयर है, 8 लेयर है, 8 परत है। जो सबसे पहली परत है ब्रह्मांड के अंदर से हम लोगों के लिए, जो हम लोग जब जाएंगे तो पहली जो परत है ना, वो है भूमि, भूमि का परत। फिर अप, पानी का परत। फिर अनल, अग्नि का परत। फिर वायु, वायु का परत। फिर खम, साउंड, ईथर, ईथर का परत। फिर मन, मन का परत। फिर बुद्धि, और फिर आखिरी परत जो है वो अहंकार का। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब तक अहंकार नहीं छोड़ता है उसको भक्ति में आगे नहीं प्रोग्रेस होगा। माला जितना ही करना है करो, गीता जितना पढ़ना है पढ़ो, प्रसाद जितना खाना है खाओ, हरि बोल हरे कृष्णा इतना करना है करो, धामवाद जितना करना है करो। जब तक अहंकार नहीं छोड़ोगे ना तब तक भक्ति में प्रगति नहीं होगी। कि मैं ये हूं, एक ही वस्तु का हमको अहंकार होना चाहिए। गोपी भरतुर पद कमलो दास 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 दास। जब तक ये अहंकार नहीं होगा और झूठा अहंकार होगा, इसके अलावा बाकी कोई भी अहंकार होगा, तब तक संसार से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल, नो चांस। इसीलिए आप देखोगे कभी कभी कोई भक्त है बहुत सीनियर हो जाता है, 10 साल 20 साल 25 साल भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी आके प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी इतना सालों से भक्ति करता हूँ अभी भी मेरा हरि नाम में स्वाद नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हरि नाम में स्वाद कैसे आता है पता है? पता है कैसे आता है? पता है आपको? सेवा से। लेकिन सेवा का भाव क्या रहना चाहिए? अरे बोल इधर आओ, गुलाब जामुन लेके गणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिन मानतेन कीर्तनीय सतति। स्वयं भगवान बोले, भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमको हरि नाम में स्वाद चाहिए, तुमको निरंतर हरि नाम करना है, तो पहला ऋणाद अपि सुनिचेना, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं घास के तिनके से भी छोटा व्यक्ति हूँ। घास के तिनके के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा पैर रख के जाता है तो भी वो प्रतिकार नहीं करता। ऐसा तो नहीं चुभ जाता है उसको, है ना? हम चुभ जाते हैं। हमारे ऊपर कोई पैर रखा, तू रख तो सही। बेचारा रखने को ही डरता है। हम तो इतना डरा देते, लोग पैर रखने को डरते हैं। रखने के बाद नम्र होंगे, नम्रता का भाव रखोगे, वो होगा ही नहीं। क्योंकि आदमी पैर रखने को ही डरता है। सीनियर हो जूनियर हो, कभी कभी बोलते हैं अरे प्रभु जी वो प्रभु जी है ना वो सेवा कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता। उसको पूछो कैसे, डर लगता है। पहला तृणादपि, उसके बाद तरोर अपि सहिष्णुना, सहन करने वाला। कितना सहन करने वाला? पेड़ की तरह, गर्मी सर्दी बारिश कोई कपड़ा नहीं पहनता। कोई उसके पास आता है तो उसको फल देता है, छांव देता है, बारिश से गर्मी से ठंडी से भी बचाता है। पेड़ के पास हल्की गर्मी होती है अगर कोई ठंडी में बैठता है। वो पत्थर मारता है तो ये फल देता है। वो उसको आरी लेके काटता है तो पेड़ क्या करता है? उसको लकड़ी देता है। केवल परोपकार। और अमानी ना मान देना, आपको कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, दूसरों को आप सम्मान दें। ऑब्वियसली ये नियम भक्ति भक्तों के संग में लागू करिए, है ना? बाहर थोड़ा बहुत लक्षण प्रकट कर सकते हो, ज्यादा नहीं दिख कि जैसे को तैसा होना थोड़ा जरूरी, परंतु भक्तों के बीच में तो कम से कम हमें ऐसा ही रहना चाहिए, तब जाके होगा कीर्तनीय सदा। ये जो आखिरी परत है अहंकार की, वो तब समाप्त होगी जब हमारा अहंकार जाए, या जब हम असली अहंकार में आएंगे कि मैं सबका दास हूं, सब मेरे स्वामी। सन्यासी लोग को बोलते हैं आप स्वामी हो, है ना?
लेकिन वो जो स्वामी है, वो प्रचारक करने वाला स्वामी जो है, प्रचारक करता है। स्वामी किसका स्वामी है पता है? तो सन्यासी है, सन्यासी को स्वामी नाम देते हैं, स्वामी गोस्वामी। पता है वो किसका स्वामी है? खुद की इंद्रियों का स्वामी है, दुनिया का स्वामी नहीं है। इसको नाम दिया जाता है ना, स्वामी, गोस्वामी, इनको नाम दिया जाता है। वो स्वामी है, खुद की इंद्रियों का स्वामी है। मतलब अगर उसकी आंख बोलती है कुछ ऐसा सुंदर सुंदर वस्तु देखो, उसकी आंख बोलती है, और फिर वो देख रहा है कि वो सुंदर वस्तु में कृष्ण नहीं है, तो वो अपनी आंखों को दमन करके उसको नहीं देखे, तब जाके वो आंखों का स्वामी। कान बोलता है बॉलीवुड म्यूजिक बज रही है सुनो, लेकिन वो कान को दमन करता है, उसमें कृष्ण नहीं है, नहीं सुनना। ऐसे हमारे कई सारे भक्त लोग कुछ सालों पहले, कोविड के जस्ट पहले, थिएटर में गए थे, थिएटर में मूवी देखी। भक्त लोग तो थिएटर नहीं जाते मूवी देखने के लिए, लेकिन वो समय ऐसा था, वो एक मूवी देखने के लिए सब लोग गए। हाँ, हरे कृष्णा। तो भक्तों को थिएटर से कोई लेना देना नहीं। थिएटर से ज्यादा खराब और बेकार जगह कोई है ही नहीं संसार में। थिएटर से ज्यादा, सबसे पहले तो उसमें अंधेरा होता है। लोग बोलते हैं हम पिक्चर में सच्चाई दिखाते हैं, अंधेरे में कौन सा सच्चाई दिखाओ? और ऊपर से वो, उसमें हजारों बार उसके ऊपर कोई ना कोई बैठ के गया रहता है सीट के ऊपर, कभी क्लीन हुआ है मालूम नहीं। कितना भी आप इलाइट थिएटर देखो, और वहीं खाते रहते हैं बैठ बैठ के पॉपकॉर्न कैरामल जो भी है, पूरा गंदा करके रखते हैं। और फिर भी बोलते हैं वहां पे आनंद मिलता है। क्या आनंद मिलता है? तामसी आनंद मिलता है। खाली एक फ्लैश लाइट है, और हमको लगता है वो फ्लैश लाइट में आनंद है, और वो फ्लैश लाइट भी भ्रम है। वो फ्लैश लाइट के आगे अगर जो नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, फिल्म, जो फिल्म है, अगर वो फ्लैश लाइट के आगे फिल्म नहीं चलेगी, तो फ्लैश लाइट से कुछ है नहीं जीवन में। वो पूरा का पूरा भ्रम है, पूरा का पूरा आडंबर है, और लोग बोलते हैं उसमें आनंद है। कैसे मिले? तो भक्त लोग जो स्वामी या गोस्वामी होते हैं, उनको दमन करना आ जाता है कि इंद्रियों को कैसे रोकना है। भले मेरा फेवरेट फूड है, डॉक्टर ने मना किया है नहीं खाना, मेरे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है नहीं खाना। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी मैंने बहुत मन से बनाया, प्लीज खा लो। तुमने मन से बनाया तो मैं बीमार हो जाऊं? तुमने मन से बनाया तो क्या मैं ब्रह्मचारी नियम तोड़ दूं? तुमने मन से बनाया तो क्या मैं आश्रम के नियमों को साइड में कर दूं? अगर आपने मन से बनाया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरे भी मन का सम्मान करो। और अगर आप मेरे मन का सम्मान करते हो तो मैं क्यों सम्मान करूं आपके मन का? इसीलिए लोग मेरे को कड़वा करेला बोलते हैं। हाँ, मैं तो हूं। हाँ, अगर कोई वक्त मुझे बोलता है प्रोजी क्या बनाना है, मैं सिंपल दाल राइस सब्जी रोटी, मेरा यही रहता है। कोई बोलेगा तो यही बना, और कुछ नहीं बना। नहीं प्रभु जी हम ये बनाएंगे, बनाओ और खाओ, मेरे को तो नहीं खाना। आपको मुझे खिलाने की इच्छा है, या आपको अपने मन का मुझे खिलाने का इच्छा है? कभी कभी होता ना, मैं इस चीज को कुकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये चीज खिलाऊंगा प्रभु। नहीं, आप दाल राइस सब्जी रोटी खिला सकते हो, उसमें हर आदमी एक्सपर्ट होता है। और नहीं अगर ठीक से बना रहे हो तो भी चलेगा। तो अपनी इंद्रियों को दमन करना आना चाहिए, और अपनी इंद्रियों को दमन करते 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 फिर हम मन को दमन करते हैं, जो इंद्रियों को कंट्रोल रखता है। और फिर जो मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं। और जो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर जो आवेश है हमारे अहंकार का, फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तब जाके मिलती है कृष्ण भक्ति। इसीलिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल, इसके लिए स्वामी और गोस्वामी टाइटल टाइटल इसीलिए दिया। तो ये सबका जो दमन है वो शुरू होता है जिह्वादो, जीभ से शुरू।
इसीलिए जीभ का केवल दो काम होना चाहिए। जीभ दो चीज में एक्सपर्ट है। पहला, हाँ, भोजन करने, है ना, टेस्ट लेने। आप जितना भी पकवान बनाते हो, जितना भी किचन में बनाते हो, या आप राजभोग थाली, महाराजभोग थाली, या बड़ा जो फीस्ट है, 56 भोग जो भी है, पता है वो सब किसके लिए बनता है? ये 1.5 इंच के जीभ के लिए। इसके नीचे क्या गया थोड़ी पता चलता है। खट्टा गया, कड़वा गया, मीठा गया, क्या गया, है कि नहीं, सूखा है कि सूखा नहीं है, है कि नहीं, टमाटर का है कि नारियल का है, क्या गया थोड़ी पता चलता है इसके नीचे। गया गया, फिल्टर इधर से ही होता है ना। अभी आपने सब्जी ठीक से बनाया है या सब्जी ठीक से नहीं बनाया, कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो इसका पहला काम है स्वाद। तो स्वाद किसका लेना चाहिए? भगवान के पास। बस पूरी तरह से कंट्रोल करो कि केवल भगवान को प्रसाद हम भोग लगा के खाएंगे। वो भी बाहर का बना हुआ नहीं खाएंगे। भक्तों ने बनाया हुआ या खुद ने बनाया हुआ, भगवान को तुलसी दल डाल के भोग लगाया हुआ ही खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। पहले इतना कंट्रोल आना चाहिए। मैं देखा हूं कई बार भक्तों में भी ये कंट्रोल नहीं। रोजी वहां पे बहुत अच्छा मिलता है, तो अच्छा मिलता है तो खाने दो जिनको खाना है। पर भगवान बोल रहे हैं नहीं खाना है, तो आप क्यों खा रहे हैं? तो पहला काम है जीव का स्वाद लेना, तो केवल प्रसाद का स्वाद। दूसरा काम, बड़बड़ करना, है ना। जीव का ही तो सहयोग लेके हम बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या बड़बड़ करना चाहिए? कृष्ण कथा, बस, और कुछ नहीं। ओनली एक्सक्लूसिवली कृष्ण कथा। चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, केवल कृष्ण कथा और कुछ नहीं। जिह्वा दो। क्यों? क्योंकि भगवान इतने आसानी से मिलने वाले। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। कृष्ण जो है, कृष्ण के नाम से शुरू होकर, कृष्ण कहाँ से मिलते हैं? नाम से ही शुरू होकर मिलते हैं। पहले हरि नाम लोगे, भगवान को पुकारोगे, तब भगवान आते हैं। तो नाम आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम से शुरू होकर जो कृष्ण भगवान है, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो मगरमच्छ के समान जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा पूरा जीवन निगल जाती है, समाप्त हो जाता है, फिर नया जीवन बनता है, उसको भी निगल जाती है, मगरमच्छ यही करती, फिर भी हम पे दया नहीं करती है। ये आँख कान नाक मुंह, हम बोलते हैं ना, अरे थोड़ा थोड़ा खा लेने दो, थोड़ा देख लेने दो, आप दया कर दोगे। ये इंद्रियां आप पे दया नहीं करती हैं, क्योंकि ये ग्राह है। ग्राह मतलब मगरमच्छ। ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इस ग्राह जैसे, मगरमच्छ जैसी इंद्रियों में कृष्ण कभी नहीं है। कृष्ण कैसे आएंगे? सेवा उन्मुखी। आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। आप कहीं भी हो, ढूंढ कर सेवा करो, बुद्धि लगाओ सेवा करो, मांग कर सेवा करो, लेकिन सेवा जरूर करो। और सेवा कैसे होगी? सेवन मुखी ही जीववादो, जीव से शुरू। तो अगर कोई सेवा नहीं है तो बैठ के हरिनाम लो या जाके किसी को प्रचार करो। कोई सेवा नहीं है आपके पास तो कम से कम ये तो करो, क्योंकि ये दो चीज के लिए महाप्रभु ने आपको पहले ही परमिशन दे दी। पहले हरिनाम लेना, और दूसरा हमारा आज्ञा है, गुरु हैया तारा ही देश, तारे देखा तारे कहा। तो कृष्ण का प्रचार करने के लिए, कृष्ण का नाम जप करने के लिए डायरेक्ट भगवान ने आपको परमिशन दिया है। उसके लिए आपको और किसी का परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से रील देख लिया और फिर जाके प्रचार करते रहे, नहीं। आप बैठकर पहले ठीक से शास्त्रों को पढ़ो। अगर आप कोई एक शब्द समझ में आए, जाओ एक शब्द का प्रचार करो। आप बैठकर लेक्चर सुन रहे हो, आपको लेक्चर में दो शब्द समझ में आए, वो दो शब्द का जाके प्रचार करो। बहुत एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन सेवा जरूर होनी चाहिए।
तो क्या होगा? तो फिर कृष्ण प्राप्त होंगे? यस। कृष्ण फिर प्राप्त नहीं होंगे, स्वयं एव स्फुरति यदः, कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तुम थोड़ी प्रकट कर सकते हो कृष्ण। स्वामी गोस्वामी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, हम जैसे गोदास कैसे प्राप्त करेंगे? तो कृष्ण प्राप्त नहीं होते, कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसी वस्तु के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो जो खत्म होने वाली है। पहले थी, अभी है, फिर खत्म होगी, फिर आएगी, फिर खत्म होगी, फिर बनेगा, फिर खत्म होगा। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं परिदेवना, और उसके लिए बहुत ज्यादा वेदना करना, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा दुख हो गया, दैट्स ओके। परिवेदना, थोड़ा बहुत दुख तो सबको होता है। करताल गुम हो गया, कुछ गुम हो गया। मैं एक बार, कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से आ रहा था, तो ट्रेन में मुझे एक भक्त ने कुछ सामान दे दिया, बोला प्रभु जी ये सामान मंदिर लेके जाना। और उस बैग के अंदर तीन चार भक्तों ने सामान दे दिया, प्रभु जी मेरा भी दे देना, मेरा भी दे देना, मेरा भी दे देना। तो फिर मेरा पूरा ध्यान था उस सामान पे, तो मेरा जो खुद का बैग था वो मैंने ऊपर रखा था। उतरते टाइम वो बैग ही भूल गया। तो भक्तों का सामान याद रखा, अपना बैग भूल गया। अब क्या करूं? है ना? तुरंत मैं माइंड जो है प्रिपेयर हो गया, ट्राई करेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नया खरीद लेंगे। करताल था मेरा, हमेशा ये स्टिक, ये करताल सब रहता है उसके अंदर। बेड बैग तो गले में ही रखता हूँ। तो ये सब चीज था उसमें, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? रोएंगे बैठ के स्टेशन पे? नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नया लेना। बैग भी गया, बाकी भी गया, तो दो तीन कपड़े थे वो भी गए, कोई बात नहीं, नया मिल जाएगा। हालांकि उसको जमा करने में समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, गया तो गया ना। थोड़ा दुख हुआ कि गया, अच्छा अच्छा नहीं है, लेकिन एकदम से विलाप करना, उसके लिए दुख बनाना, तीन चार दिन टेंशन लेके बैठे था, वो थोड़ी करना चाहिए। तो मैं उतरा स्टेशन पे, स्टेशन मास्टर के पास गया, बोला ऐसा ऐसा हो गया। उसने बोला आपको ट्रेन बरोबर पता है, टाइमिंग? यस। आपको बोगी पता है? बोला यस। तो बोला ठीक ठीक है, ट्रेन का टाइमिंग बोगी बोला, बताया उसको। उसने मेरे को बोला यही ट्रेन बस अभी आधे घंटे में वापस आ रही है, इसी स्टेशन पे आएगी, तो खड़े रहो, बोगी में घुस के ले लेना। मैं गया, मिल गया बैग। राइट? तो अब उसके लिए मैं टेंशन लेते बैठूंगा कि ये हो गया, वो हो गया, ये परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार में जो भी वस्तु आपको मिली है, जो भी वस्तु दूर होगी, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, ये मॉडर्न टाइम में तो हमने अक्सर देखा है कि दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उसमें से एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को बहुत प्रेम करता है, दूसरा दोस्त भी प्रेम करता है, लेकिन कभी थोड़ा फायदे के लिए उसको छोड़ देता है। बोलता है कैसा दोस्त, बेकार दोस्त। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। और वो उसके लिए जीवन भर रोते रहते हैं, क्यों रो रहा है? अरे जब उसको तेरी फिक्र नहीं है, तुझे उसकी क्यों फिक्र है? इतनी तुम पहले अपना जीवन तो देखो। जो गए उसके लिए पूरा जीवन भर क्यों दुख बनाना? ठीक है, मन में भाव रह जाएगा कि एक अच्छा मित्र था, अभी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा अच्छा मित्र भेजेंगे भगवान। संसार में भगवान ने एक ही पीस पैदा किया था क्या आपके लिए, पेटेंट लगा के? नहीं ना। क्यों दुख क्यों बनाना? भगवान समझा रहे हैं ये, और ये चीजें केवल मित्र नहीं, ये हमारे जीवन के हर संबंध, हर वस्तु के लिए लागू होता है। इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप अगर किसी वस्तु के लिए रो रहे हो तो आप बुद्धू हो, कि परमानेंट चीज के लिए रोना चाहिए, टेम्पररी। और परमानेंट केवल आत्मा है, कृष्ण है, और कृष्ण का आत्मा के साथ संबंध, बस। ये तीन वस्तु के अलावा यदि आप किसी और वस्तु के लिए रो रहे हो तो हम सब बुद्धू हैं। बुद्धू नंबर वन। ठीक है। यही प्रभुपा जी बता रहे हैं, जैसे बिल्डिंग है, अभी ये जो अव्यक्तादिनी भूतानी है ना, इसको प्रभुपा जी बता रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाते हैं तो कैसे क्या होता है? जो बिल्डिंग है वो पहले मिट्टी था, है ना? फिर उसमें सलिया डाल के, उसमें पानी और अग्नि अग्नि सब डाल के, उसको शेप वेप करके फिर एक बिल्डिंग बना दी। फिर तोड़ेंगे तो फिर मिट्टी हो जाएगा, है ना? तो जब तक है यूज करो। अभी बिल्डिंग जर्जर हो गया, टूटने वाला है, और आप बैठोगे रो, नहीं 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 मैं नहीं तोड़ने दूंगा, ऐसे चलेगा क्या? और बिल्डर आपको उठा के साइड करेगा पहले नालक तेरे वजह से और नुकसान होएगा। राइट? तो ऐसा नहीं करना है ना।
तो वही हमारे संसार के हर संबंध का अ, वही हश्र होने वाला। सारा संबंध ऐसा ही है, पहले था नहीं, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। बी प्रिपेयर्ड। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है संसार में जो परमानेंट रहेगा, एक के अलावा, कृष्ण और कोई। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, कोई भी, कोई संबंधी हो, कोई परमानेंट है ना। वो 7 जन्म का भी परमानेंट नहीं। अगर पंडित जी ने बोला 7 जन्म आपको मिलेंगे, तो उसको भी वो भी टेम्पररी है, क्योंकि 7 के बाद क्या। ठीक है, चलो 7 तक हो गया, 7 के बाद फिर दूसरा 7, ऐसे चलेगा क्या? बेटर है भक्ति करो, दोनों निकल जाओ ना एक ही जन्म में, क्यों 7 जन्म तक झगड़ा करना। करेंगे तो यही ना। करेंगे तो यही ना। अभी कोई मिल गया अच्छा सुनने वाला, सहने वाला, तो फिर व्रत करते हैं। यही चाहिए, सुनता है अच्छा है। नहीं ना, भक्ति करो निकल जाओ, क्या जरूरत है 7 जन्म का। तो संसार का हर रिश्ता जो है, इसके लिए किसी से आसक्ति आसक्ति रखिए ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए, सेवा के लिए, बस। ड्यूटी नहीं है, सेवा नहीं है, भगवान का प्रेम केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, बाकी लोगों के लिए सेवा और कर्तव्य, बस। प्रेम का अधिकार केवल प्रेम पुरुष कृष्ण को, प्रेम पुरुष चैतन्य महाप्रभु और किसी को। उसके अलावा अगर आप कहीं भी प्रेम दे रहे हो या प्रेम की आशा कर रहे हो, यू आर डायलिंग द रॉन्ग नंबर, गलत नंबर डायल कर। वो आया था ना एक मूवी, नंगा पुंगा घूम रहा था एक आदमी, क्या था इसका नाम? ठीक है, हाँ, पीके आयरन। तो वो बोला ना रॉन्ग नंबर डायल करे। यस, संसार में जितने भी धर्म पालन हो रहे हैं, सारे धर्म में धर्म का पालन करने वाले सारे नंबर लोग रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास जाते हैं कर्तव्य पूरा करने के लिए, और रिश्तों के पास जाते हैं प्रेम लेने। भगवान बोलते हैं मेरे पास प्रेम है, वो ले लो, नहीं भगवान से नहीं चाहिए। और रिश्तों के पास जाते हैं प्रेम लेने के लिए, उनको उनका केवल कर्तव्य है। आज आप सेवा करके दे रहे हो तो आप अच्छे हो, वाह वाह। और कल आप सेवा बंद कर दो, सेवा बंद कर दो। अरे मैंने तो यहां तक सुना है कि माता पिता भी बोलते हैं, ये देखो खिला पिला के बड़ा क्यों किया, पढ़ाई लिखाई काई के लिए, अपने बुढ़ापे के सहारे। बाबा भी, बाकी का तो छोड़ ही दो, सबसे उत्तम रिश्ता तो माता पिता का होता है ना, वो भी यही बोलते। तो संसार में हर जगह केवल कर्तव्य, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप अपना कर्तव्य पूरा करो, बस। रिश्ता प्रेम संबंध केवल कृष्ण, और कृष्ण के जो प्रतिनिधि आपको कृष्ण से जोड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि है उससे भी केवल प्रतिनिधि तक ही रही है आप, प्रेम कृष्ण का है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ज्यादा दिन के बाद आए, ज्यादा प्रश्न होने चाहिए। तो प्रसाद की व्यवस्था आज हुई नहीं है, कैसे करेंगे, आप करें? ठीक। यस, वैदिक संस्कार, वैदिक वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति मतलब ये हमारा सनातन धर्म, मतलब जो वेदों के अनुसार जो संस्कृति है। आत्मबोध, आत्मबोध मतलब आत्म साक्षात्कार, मतलब अपने आप हमें, अब भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें क्या समझ में आए, उसको आत्मबोध। आत्मा मतलब खुद। आत्मा के 3 मतलब होते हैं। आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, और आत्मा का मतलब मन भी होता है। तो आत्मबोध यहाँ पे आत्मा के लिए कि खुद को क्या समझ में आया, उसको आत्मबोध कहते हैं संस्कृत में, यहाँ शुद्ध हिंदी।
बोलो। ऑनलाइन क्वेश्चन। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? प्रश्न पूछना चाहिए, आपके प्रश्न से दूसरों को भी फायदा होता है। जो भी मन में पूछ लो, पूछ लो। यस, गुड। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अहंकार को दमन करने का मतलब है सबसे पहले तो अपने भाव को छोड़ दो, आई एम समथिंग। और दूसरा है बिना भेदभाव के हर व्यक्ति का सेवा करो। उस व्यक्ति का ज्यादा सेवा करो जिस व्यक्ति से आपको संबंध ज्यादा अच्छा नहीं है। जिस व्यक्ति से हमारा ठीक संबंध नहीं है और वो अगर हमारे साथ रह रहा है या हमारे साथ उसका रेगुलर सेवा है, उसका सेवा। डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट पर करना चाहिए। अभी हम लोग भक्त लोग रहते हैं आश्रम में, इतने सारे भक्त लोग रहते हैं। जैसे मैं एक बार एक रील देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। माता जी पॉडकास्ट हो रहा था, पॉडकास्ट का रील बनाया था। माता जी बोल रही थी आजकल रिश्ते क्यों नहीं टिकते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते क्यों नहीं टिकते? क्योंकि उसमें हमने ऑप्शन रखा है कि तलाक कर सकते हैं। माँ बाप के साथ ऑप्शन नहीं है तलाक करने का, भाई के साथ बहन के साथ नहीं है, बेटे के साथ बच्चों के साथ नहीं है। राइट? ऑप्शन नहीं है, इसके लिए क्या होता है, जैसा भी है साथ में रहते हैं। यही वैदिक संस्कृति में पति पत्नी के भी रिश्ते में तलाक का ऑप्शन नहीं था। ये जितने भी पढ़े लिखे महा महामूर्ख लोग हैं, यही लोग तलाक लेते हैं। आपको साथ में रहना, रहो, नहीं साथ में रहना मत रहो, तलाक लेके दूसरे आदमी के पास जाएंगे। ठीक है, आप घर बदल लोगे, आप घर बदल लोगे, मेरे को नहीं रहना, हम मायके में रहेंगे, या जो भी, घर बदल लोगे, गांव बदल लो, शहर बदल लो, देश बदल लो, ब्रह्मांड बदल लो, ये ब्रह्मांड छोड़ के अगले ब्रह्मांड में जाएंगे। 4 सिर वाला ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड अच्छा नहीं है, 10 सिर वाले ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। उनके ब्रह्मांड में 10 डायमेंशन में ज्यादा होगा फैसिलिटी। कर्म, कर्म छूट जाएगा। तो जो आपके साथ रह रहा है वही आपको आपका कर्म दे रहा है, सुख और दुख। जो आपको सुख और दुख मिल रहा है वो आपका कर्म है। देने का माध्यम कोई भी है, लेकिन है आपका कर्म। और आप सोचोगे मैं उससे कर्म से बच जाऊंगा, कर्म से नहीं। कर्म से बचने का एक ही तरीका है, तीव्रेण भक्ति होगी। तगड़ा भक्ति करो तब जाके कर्म पीछा छोड़ेगा, एकदम तगड़ा, बढ़िया। मतलब 24 घंटा कृष्ण स्मरण होना चाहिए, कृष्ण कथा का स्मरण होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो नहीं तो, और फिर भी थोड़ा बहुत तो मिलते ही रहेगा। कृष्ण स्मरण करने से क्या कर्म नहीं मिलेगा? मिलेगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप निकलोगे, बाहर बारिश हो रही है तो भी आप निकलोगे, लेकिन आप नहीं भीगोगे। तो संसार जो है उसमें दुखों की बारिश हो रही है, लेकिन आप नहीं भीगोगे उस दुख की बारिश। ऐसे जो फायर फाइटिंग करने वाले होते हैं, आग लग जाती है ना, दमकल, दमकल कर्मचारी। तो जो दमकल कर्मचारी होते हैं वो भी आग में घुसते हैं,
और जो आग में फंसा हुआ व्यक्ति वो भी आग में घुसा, लेकिन दमकल कर्मचारी जो है वो आग से कम डरता है, डरता है वो भी कम डरता है। लेकिन जो आग में फंसा है वो ज्यादा डरता है, क्यों मालूम है? इसने कपड़ा पहना है, इसने कवच पहना है, ये कवच पहन के गया है अंदर। तो अग्नि लगेगा, अग्नि से उसको भी फर्क पड़ेगा, भीषण अग्नि लगे तो वो भी जल के राख हो जाएगा, लेकिन कम फर्क पड़ेगा, वो फटाफट जाके चार आदमी को बचा के ला सकता है। तो वैसे ही संसार के जो लोग हैं, संसारी जो जीवन है, अगर हम उसमें पड़े रहेंगे और कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग जो साधारण जलने वाला आदमी है आग में वैसे हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमें कवच मिलता है, कृष्ण की सुरक्षा का कवच। तो भी हमारे को दुख लगता है लेकिन कम लगता है। दुख तो भी लगेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये जो कम मिल रहा है ना, इसको भी हम ज्यादा समझते हैं। और हम क्या करते हैं? प्रतिकार करते हैं और दुख बढ़ाते हैं। सबसे अच्छा बुद्धिमानी ये है, 24 घंटा कृष्ण स्मरण को, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बोलते रहो, दुख देते रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है इसको बहुत टाइम, ये ट्रेनिंग जो है, ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव कब पड़ता है पता है? ये पड़ता है जितना आप अच्छे से भक्ति करोगे उतना। इसीलिए यदि आपका सुबह सुबह 16 माला हो गया है, उसका आपके पूरे दिन भर पर प्रभाव, और रात को 12 बजे आपका माला हुआ है या 12 बजे आपने माला चालू किया है, उसका प्रभाव अलग हो। मैं हमने देखा है, कई भक्त को पूछते हैं, प्रभु जी आपका रात को 2 बजे माला कैसे हुआ? प्रभु जी 12 बजे तो चालू किया। फिर जो वो आता है तो मैं प्रणाम करता हूँ। 12 बजे भी माला चालू कर सकता है, बताओ। मेरे से तो होता नहीं है। है कुछ लोग, हाथ पालो सोचो, दिन भर मेहनत किया है, मेहनत करके उसका मन उसका शरीर थक गया है, फिर भी क्या डिटर्मिनेशन है कि 12 बजे फिर भी माला करके ही सोऊंगा। प्रणाम तो करना चाहिए, हाँ? प्रणाम तो करना चाहिए बाबा। तो हमें अपने आप को कवच धारण करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा है तीसरा, जो चैतन्य महाप्रभु का, आपका प्रश्न था ना, जो चैतन्य महाप्रभु का तीसरा जो श्लोक है, प्रणादपि सुनिचैन तरोरि, उसको धारण करना चाहिए। लेकिन वो जो श्लोक है वो पहले 2 श्लोक को फॉलो करोगे तो धारण हो। पहला श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो 7 बेनिफिट है हरिनाम के, चित्त का दर्पण माध्यम से लेके भगवान के नाम संकीर्तन की जय हो तब तक, वो पहले उसको अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा समझना है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। भगवान ने अपना पूरा शक्ति नाम में रखा है। कृष्ण, कृष्ण का नाम अलग नहीं है, अभिनत्वम नाम नाम। कृष्ण और कृष्ण का नाम एग्जैक्टली सेम है। कृष्ण से मिलना है, फीड बैग में हाथ डालो, हरि नाम जप करो, वही कृष्ण है। इतना भरोसा होना चाहिए। और भगवान से बोलना चाहिए कि आपने आपके नाम में सारी शक्ति डाल दी है, लेकिन मुझे आपका नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ कृपा करो, याचना करनी चाहिए। तो ये 2 श्लोक जब आगे जाएंगे तब फिर आएगा त्रिनाद।
ठीक है। और कुछ? तो इसीलिए भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे हो तो भाव भी उनकी तरह होना चाहिए। तो उसके लिए भाव होना चाहिए उदासीन। एक उदासीन शब्द है। उदासीन समझते हो कि वस्तु कुछ है लेकिन उस वस्तु के लिए जो मेरा टेस्ट है वो नहीं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे बढ़िया प्रसाद आया, स्नैक्स, ध्यान जा रहा है बार बार, मेरा भी जा रहा है। तो हमारा ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इससे उदासीन नहीं है, हमको इसके स्वाद की आसक्ति। लेकिन अगर यहीं पे कोई व्यक्ति जो है कांदा लहसुन का प्रसाद लाया होता, या कांदा लहसुन का खाना वगैरह कुछ लाया होता, अन्न लाया होता, तो हमको पता है कि उसमें कांदा लहसुन है, लेकिन हमारा आकर्षण नहीं होता उस। क्यों? क्योंकि अब हमने उसके लिए उदासीनता भाव प्रकट कर लिया। कोई व्यक्ति चाय पी रहा है और कोई व्यक्ति हर्बल टी पी रहा है, आप किससे मांगोगे? क्यों चाय वाले से नहीं मांगोगे? क्योंकि अभी दोनों भी तो चाय है ना, दोनों में बढ़िया दूध डाला है, चीनी डाला है, अच्छे से बनाया है। लेकिन हर्बल टी के लिए हमें क्यों भाव आता है और जो चाय है उसके लिए क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने चाय के लिए उदासीनता का भाव प्रकट कर लिया है। तो जो हमारे आसपास लोग हैं, कर्मी हो या भक्त हो, अगर उनसे हमें नकारात्मक वाइब्रेशन आ रही है तो अपने हृदय में उदासीनता का भाव प्रकट करिए। फर्क नहीं पड़ता। अभी नहीं बैठी, अभी नहीं, ले लिया, अभी उनको दे रहे तो दे दो, नहीं तो माता जी देखो कितने गुस्से से देख रही है। अभी रख दीजिए, बस होल्ड कर दीजिए। नहीं, देखते हुए भी इग्नोर करना है, सुनते हुए भी इग्नोर करना है। वही तो होगा, वही तो होगा, तभी तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वही वही होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे नहीं समझे मैंने क्या बोला? समझे? जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जब वो होगा तब सब कुछ हो जाएगा। दिस इज द ट्रेनिंग। तो इसके लिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय हरिनाम में रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय ग्रंथों के अध्ययन में रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय भक्तों के संग में रखना चाहिए। से आप चपाती बनाने आता है? ठीक। तो चपाती बनाते हैं, जो तवा होता है वो पहले ठंडा होता है। ठंडे चपाती ठंडा तवा पे बनेगा चपाती? नहीं बनेगा, राइट? फिर तवे को क्या करते हो? तो आप चपाती उस पर कब तक बना सकते हो? जब तक तवा गर्म। ठंडा हो गया तो बना सकते हो? नहीं बना सकते। पक्का? तो अभी तवा जब ठंडा हो गया, उदासीन हो गया, तो आप चपाती, तवा को हमेशा गर्म रखना पड़ेगा चपाती बनाने के लिए, राइट? वैसे ही आप जब हमेशा कृष्ण भक्ति के लिए गर्म रहोगे ना, तो ठंडी चीजों का असर नहीं होगा। जब तक आप भौतिक वस्तु के लिए ठंडा रहोगे तब तक भौतिक वस्तु का असर नहीं होगा आपके। लेकिन हमारा क्या है, कभी ठंडा कभी गर्म। फिर माया बोलती है तारा राम पम पम। आओ, आओ लो धुलाई, है ना, टोकन लेके लाइन लगाओ धुलाई लेने के लिए। समझे आप? तो आप अपने आप को, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि जो लोहा है वो लोहा ही रहता है, लेकिन जब वो अग्नि में गर्म हो जाता है तब वो लोहा नहीं रहता, तब वो अग्नि होता है। अब आप ठंडी जगह रखो, नहीं होगा। अब आप उसी तवे को कपड़े पे रखो, एकदम हॉट तवा कपड़े पे रखो,
कपड़े को फर्क पड़ जाएगा, पेपर को फर्क पड़ जाएगा, पानी को फर्क पड़ जाएगा, एकदम हॉट तवा, राइट। तो अगर आप अपने आप को एकदम गर्म रखोगे तो क्या होगा, उस चीज का आप पे असर कम होगा। तो पूरी तरह से पूर्ण रूपेण 24 घंटा कीर्तनीय सदा हरि नित्यम भागवत सेवया, हमें तो गाली देंगे, अरे पागल है क्या, 24 घंटा कोई करता है क्या। तो बोलने का मैं करता हूँ, तुम नहीं करते हो, तुम कर भी नहीं सकते, मेरे को करने। एकदम हम्बल वे में जवाब दे। तुमको नहीं अच्छा लगता तुम मत करो, तुमको जो अच्छा लगता तुम करो। कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि कोई व्यक्ति 4 4 घंटा 5 5 घंटा माला कर सकता है क्या, तो उनको पूछना चाहिए, जब आप 4 5 घंटा टीवी देख सकते हो तो हम 4 5 घंटा माला क्यों नहीं कर सकते। लोग 4 5 घंटा क्रिकेट खेल सकते हैं, हम 4 5 घंटा माला नहीं कर सकते। 12 12 घंटा वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल, वनडे 12 घंटा होता है ना, 12 घंटा चलता है, लगभग 12 घंटा। आईपीएल 6 घंटा और वो 50 ओवर का 12 घंटा। और वो जो टेस्ट मैच आता है वो तो 5 5 दिन चलता है। तो जब आप उतना समय क्रिकेट देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, गार्डन में घूम सकते हो, तो हम हरिनाम क्यों नहीं कर सकते, हम ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ सकते। लोग नॉवेल पढ़ते हैं, इतना बड़ा बड़ा बुक एक एक दिन में दो दो बुक खत्म करते हैं नॉवेल पढ़ने वाले, पता है। जो नॉवेल पढ़ते हैं ना, वो एक एक दिन में दो दो बुक खत्म करते हैं। हाँ। और जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं, वो बोलेंगे गीता बहुत बहुत बड़ी है पढ़ने के लिए, लेकिन इससे मोटी बुक है ना, वो 12 घंटे पढ़ के खत्म कर देते हैं, निगल के उगल के आ भी जाते हैं 12 घंटे के अंदर। हाँ, राइट ना, ये है ना कभी। हाँ। अभी उसका टाइम वो कर रही है कृष्णा, है ना, राइट, है ना। तो जब लोग कर सकते हैं, जब तुम 12 12 घंटा एक बुक पढ़ सकते हो, तो मैं ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ सकता। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हमने अपने आप को ट्रेन नहीं किया। ठीक है। हरे कृष्ण। भगवानी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।